नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जनगणना के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 7 मई से जनगणना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप घर बैठे जनगणना कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने घर का जनगणना पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, जिसको आप देख करके आप घर बैठे जनगणना कंप्लीट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। और जनगणना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे एक आईडी दिया जाएगा, जिसको आप अच्छे तरीके से रखना है और जो भी जनगणना करने आएंगे उनको आईडी दिखाना है, जिससे उनको पता चल सकेगा कि आपकी जो भी जनगणना है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए विजिट होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल ओपन कर लेना है और सर्च बार पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है सरकारी सीएससी। सरकारी सीएससी लिख के सिंपली आपको सर्च कर देना है। उसके बाद सरकारी सीएससी का वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे ओपन होकर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे जो भी वेबसाइट ओपन होकर आया है, सिंपली आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कई सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली देख सकते हैं लिखा है सरकारी काम। तो सरकारी काम पे आपको क्लिक कर देना है। सरकारी काम पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐड आएगा। तो ऊपर देख सकते हैं लिखा है बंद करें, तो इस ऐड को आपको बंद कर देना है। उसके बाद इस पेज को आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जनगणना 2026 और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू लिखा है। तो सिंपली आपको जनगणना 2026 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे कई सारा ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है स्वयं जनगणना फॉर्म भरें, सेल्फ एनुमरेशन। तो उसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जनगणना का फॉर्म भरने के लिए इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जनगणना का जो भी पोर्टल है सक्सेसफुल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी पोर्टल के माध्यम से आप अपने घर का जनगणना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लॉगिन करने का पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे ऊपर लिखा है सिलेक्ट स्टेट। तो सिलेक्ट स्टेट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सारे स्टेट का नेम दिया हुआ है। तो जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे कुछ कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। तो इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। स्टेट और कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं लिखा है वेरीफाई जी प्रोसीड। तो वेरीफाई जी प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना एसआई पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो भी यहाँ पे जनगणना का पोर्टल है उसमें आपका स्वागत है और 15 से 20 मिनट इसमें लग सकते हैं। जो भी जनगणना हो रहा है 15 से 20 मिनट इसमें लग सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेट पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जिनका भी नाम से जनगणना करना चाहते हैं, अपने हेड ऑफ फैमिली का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो जिसके भी नाम से आप जनगणना करना चाहते हैं उनका नाम इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। नेम वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट नोटिस बताया जाएगा। प्लीज इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर इट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। यहाँ पे आपसे बताया जाता है कि एक घर में केवल एक नाम से ही यहाँ पे जनगणना हो पाएगा, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप, रजिस्टर नाम को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको करना क्या है, ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। और जिनके भी नाम से यहाँ पे जनगणना करने वाले हैं उनका नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद उसके नीचे जो भी मोबाइल नंबर है आपके पास, अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। उसके बाद पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपसे ईमेल पूछा जाता है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है, अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर देना है, क्योंकि जनगणना के बाद जो भी आपको आईडी मिलेगा, जो भी जनगणना का आईडी होगा, इसी ईमेल आईडी पे आपको सेंड किया जाएगा।
तो ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं वेरीफाई जी प्रोसीड, तो आपको वेरीफाई जी प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई जी प्रोसीड के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ चुका है, ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपसे बताया जाता है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है और जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको एंटर कर देना है। और यहाँ पे पूछा जाता है प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, तो उस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारा लैंग्वेज दिया हुआ है। जो भी आपको भाषा पसंद आता है, जिस भाषा में आप जनगणना करना चाहते हैं उस भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। कई सारा भाषा दिया है, हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाओं में दिया है। तो जो भी आपको भाषा समझ में आता है उस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज के रूप में आता है, पुष्टि के लिए अपनी स्वगणना आईडी या CID संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाएं। तो यहाँ पे आपसे बताया जाता है कि लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर पर ले जाना है। यहाँ पे कुछ आपको टिक दिया जाएगा लाल रंग का, उसको अपने फिंगर की मदद से अपने घर के पास ले जाना है। तो चलिए हम वीडियो के माध्यम से सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यहाँ से आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। आप आसानी से समझ जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ओके के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे 6 स्टेप दिया हुआ है। पूरे 6 स्टेप को कंप्लीट करके आप स्वगणना को कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी जनगणना है 6 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्थान का विवरण पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है पहले से सिलेक्ट रहेगा। तो जिला वाले पे आपको क्लिक करना है और जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका जिला है, अपने जिले को इस लिस्ट में से आपको खोजना है। जिला को सिलेक्ट करने के बाद उसके बगल में पिन कोड पूछा जाता है। तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है अपने पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट, लैंडमार्क। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपके गाँव का जो भी नेम है, आपके ग्राम, नगर, स्थान का जो भी नेम है इस बॉक्स में आपको एंटर कर देना है। अपने गाँव एरिया का नाम लिखकर जैसे यहाँ पे खोजे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। लोकेशन मिल गया, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचे, ड्रैग करें। तो यहाँ से ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको दोस्तों किसी भी तरह से आपको इस सर्कल को जो भी दिखाई दे रहा है रेड कलर में, इस लोकेशन को आपको जो भी 4 लाइनें दिख रहा है उसी पे आपको लेकर जाना है। वही आपके घर का लोकेशन है, इसी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। किसी भी तरह से आपको जो भी लोकेशन दिखाई दे रहा है उस पे लेकर जाना है। उसके बाद जैसे उस पे चला जाता है तो स्थान की पुष्टि करें पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे योग कर देते हैं तो नीचे देख सकते हैं सहेजें और आगे बढ़ें। तो सहेजें और आगे बढ़ें पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्थान की पुष्टि करें का मैसेज आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जो भी लोकेशन हमने बताया है, समझाया है, उसको अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। और यहाँ पे दूसरा आता है जनगणना घर का विवरण। और दूसरे स्टेप में आपको अपने घर का विवरण देना है। कुछ जानकारियां पूछी जाएगी उसको आपको। तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट में पूछा जाता है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपका जो भी मकान है फर्श में आपका कौन सा सामग्री है। यहाँ पे मिट्टी है, लकड़ी का बांस है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मैसेक फर्श की टाइल है या अन्य। तो इसमें से जो भी आपका फर्श है तो ये आपके घर पे निर्भर करता है कि आपके घर का फर्श कौन सा है। उस पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे जानकारियां दिया हुआ है। और उसके नीचे यहाँ आपसे पूछा जाता है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पे जो भी आपके मकान का दीवार है किससे बनाया गया है, यहाँ पे आपसे कई सारा ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि घास, भूस, बांस आदि, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा के साथ, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ, GI धातु, पक्की ईंट। यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आपके घर के कंडीशन में है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपसे पूछा जाता है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके जो भी मकान है छत में कौन सा सामग्री यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी आपको कई सारा ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि घास, भूस, बांस, लकड़ी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल्स, पक्की ईंट। तो इसमें से प्रमुख सामग्री कौन सा लगाया गया है उस पे आपको सिलेक्ट कर देना है। कई सारा ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है जनगणना मकान की
स्थिति। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है या रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है। तो आपके घर का कंडीशन क्या है, यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया जाता है, उसमें आपको टिक करना है कि अच्छी है या रहने योग्य है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपका घर का कंडीशन क्या है, अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे सहेजें और आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पुष्टि करना, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं। तो यहाँ से हाँ वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। अगर आपकी दी हुई जानकारी सही है तो यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तीसरा स्टेप, आपसे सामान्य जानकारी पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ सामान्य जानकारियां पूछी जाएंगी, यहाँ पे आपको बताना है। तो पेज को स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ आपसे परिवार से संबंधित कुछ जानकारियां पूछी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि जो भी आपके घर में है उसमें कितने लोग रहते हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने लोगों की संख्या है आपके घर में। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी आपके घर में लोग रहते हैं इस बॉक्स में आपको एंटर कर देना है। और उसके नीचे परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पे एंटर किया होगा, जो भी पहले से आपने नाम डाला होगा। हेड ऑफ फैमिली का यहाँ पे पहले से दिखाई दे देगा। और उसके नीचे आपसे पूछा जाता है परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में। तो यहाँ पे अपने परिवार के मुखिया का नाम आपको एंटर करना है चुनी हुई भाषा में। जो भी आपने पहले भाषा चुना है, इंग्लिश में या हिंदी में या किसी दूसरे भाषा में, जो भी भाषा में आपने सिलेक्ट किया है पहले, उस भाषा में आपको अपने परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पे एंटर करना है। तो हमने हिंदी भाषा को सिलेक्ट किया है तो हिंदी भाषा में हम एंटर कर देते हैं। और उसके नीचे पूछा जाता है परिवार के मुखिया का लिंग। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है तो जो भी आपके हेड ऑफ फैमिली हैं आपके परिवार में, जिनके भी नाम से यहाँ पे जनगणना कर रहे हैं, वो महिला है या पुरुष हैं, जो भी हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि वो महिला है कि पुरुष हैं। जिनके भी नाम से ये जनगणना कर रहे हैं यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि वो महिला है या पुरुष हैं। और उसके नीचे आपसे जाति पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति हैं या किसी अन्य जाति से आते हैं। यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है और आप देखना चाहते हैं कि कौन से जाति से कौन लोग आते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस पे सिलेक्ट करना है, अजा पे सिलेक्ट करना है या फिर अजजा पे सिलेक्ट करना है या फिर अन्य पे सिलेक्ट करना है। उसको चेक करना चाहते हैं कि आप कौन से जाति से हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करें। तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो SC ST का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो भी जाति से आप रहेंगे यहाँ पे PDF में आ जाएगा। सारे जाति का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। अनुसूचित जनजाति की सूची यहाँ पे आ चुकी है। इस लिस्ट से आप चेक करके अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का पूरा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। इसमें आप पढ़ करके बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि कौन से जाति में हम आते हैं और कौन सा कैटेगरी हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से आपको थोड़ा नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। तो आपके मकान की स्थिति क्या है, अपना मकान है या किराए का मकान है या किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है या फिर अन्य। तो अगर अपना मकान है तो अपने पे आपको सिलेक्ट करना है, किराए का मकान है तो किराए वाला सिलेक्ट करना है या फिर अन्य है तो यहाँ पे अन्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। तो यहाँ पे रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या आपको एंटर करना है। आपके मकान में कितना कमरा है और वो रहने योग्य है कि नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी कमरा है आपके घर में अपने कमरे को यहाँ पे एंटर कर देना है कि कितना रूम है आपके घर में। 2, 3 जो भी रूम है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। और उसके नीचे आपसे पूछा जाता है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो आपके परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या कितना है, आपके घर में कितने लोगों का शादी हो चुका है, यहाँ पे आपको एंटर कर देना है कि कितने लोगों का शादी हुआ है। ये सब जानकारी फिल करने के बाद दोस्तों नीचे सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है और यहाँ से फिर से आपको हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका तीसरा कंप्लीट होता है और आता है सुविधाएं। यहाँ पे चौथे ऑप्शन में आपको सुविधाएं पूछा जाता है कि आपका कौन कौन सा सुविधा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेयजल का मुख्य स्रोत पूछा जाता है, यानी कि पेयजल का मुख्य स्रोत पूछा जाता है कि आप जो भी पानी पीते हैं उसका मुख्य स्रोत कौन सा है। कई ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है नल का पानी उपचरित स्रोत से, नल का पानी अन्य उपचरित स्रोत से, और यहाँ पे कुआं से, हैंडपंप से, ट्यूबलेट से,
झरना से, नदी नहर से, टैंक तालाब झील से, सीलबंद पैकेज बोतल का पानी या फिर अन्य स्रोत। कई सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको पानी का मुख्य स्रोत कैसे आता है, यानी कि आप पानी किस तरह से पीते हैं। कई सारा ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप पानी कैसे पीते हैं, कहाँ से लाते हैं। तो कई सारा ऑप्शन दिया है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे लिखा है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। तो यहाँ पे पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, यहाँ पर भी कई सारा ऑप्शन दिया जाता है। परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या फिर दूर है। तो इसमें से जो भी आपके कंडीशन में है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि निकट है या दूर है या फिर परिसर के अंदर है। इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये आप पे निर्भर करता है। उसके नीचे आपसे पूछा जाता है प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी कि जो भी आपकी बिजली मिलती है, जो भी आपके प्रकाश उजाला आपके घर में होता है, उस किस माध्यम से होता है। यहाँ पे बिजली से होता है या फिर मिट्टी के तेल से या सौर ऊर्जा से या अन्य तेल से या फिर अन्य कोई सुविधा आपके घर में है। मुख्य स्रोत जो भी प्रकाश का है किस माध्यम से आता है। तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे पूछा जाता है शौचालय की सुलभता। तो यहाँ पे आपसे शौचालय की सुविधा पूछा जाता है और यहाँ पे लिखा है हाँ। तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है केवल परिवार के लिए उपयोग हेतु और अन्य परिवार के साथ झांसे में या सार्वजनिक शौचालय। हाँ में 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपका जो भी है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे लिखा है नहीं। तो अगर आप खुले में जाते हैं, आपके घर में कोई सुविधा नहीं है, खुले में जाते हैं, तो यहाँ पे खुले वाले में आपको टिक कर देना है। या फिर अगर आपके पास शौचालय है तो ऊपर वाले ऑप्शन में से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपसे पूछा जाता है शौचालय का प्रकार, फ्लश पॉवर फ्लश शौचालय निम्न। तो यहाँ पर भी पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, यन पद्धति, जो भी आपके शौचालय का प्रकार है इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये आप पे निर्भर करता है कि आपके घर में शौचालय का कंडीशन कौन सा है, कौन सा प्रकार यहाँ पे आप चुनेंगे। उसके नीचे पूछा जाता है 2 गड्ढा शौचालय, स्लम के साथ अन्यथा हवादार गड्ढा, स्लम के बिना खुला गड्ढा। तो जो भी आपके शौचालय के कंडीशन है इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि शौचालय के जरिए इसमें आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आपसे पूछा जाता है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी कि आपके जो भी गंदे पानी निकलते हैं, घर से जो भी पानी निकलते हैं, वो किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं या फिर आपके घर में ही रहते हैं। आपने गड्ढा खुदवा के अपने घर का पानी जमा करवाते हैं या फिर किसी माध्यम से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया गया है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। तो इसमें से जो भी आपके घर का पानी, गंदा पानी जो भी निकलता है आपके नल का, अगर नाली से निकलता है तो इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि ढकी नाली से निकलता है या खुली नाली से या फिर किसी भी नाली से नहीं निकलता है। तो इस पे आपको सिलेक्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा कि आपके घर के गंदे पानी का निकास किस तरह से होता है। उसके नीचे आपसे पूछा जाता है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। यहाँ पे स्नान सुविधा की उपलब्धता आपसे पूछा जाता है और ऊपर लिखा है हाँ। अगर आपका स्नान गृह है यानी कि नहाने का घर है तो इस पे सिलेक्ट करना है। छत के बिना अहाता है तो उस पे सिलेक्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आपको स्नान करने का घर है तो उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सब जानकारियां दोस्तों हर घर की कंडीशन अलग अलग रहती है, तो आपको अपने हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे अगला ऑप्शन पूछा जाता है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपका जो भी रसोई घर है उसमें एलपीजी गैस की कनेक्शन है या फिर लकड़ी से बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है रसोई घर में खाना कैसे पकाते हैं। यहाँ पे एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो उस पे आपको टिक करना है। एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो नीचे वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपका खाना गैस पे बनता है तो एलपीजी वाले को आपको उपलब्ध जो भी लिखा है उस पे टिक करना है। और अगर गैस से नहीं बनता है तो नीचे लिखा है उपलब्ध नहीं, तो उस पे आपको टिक कर देना है। और उसके नीचे आपसे पूछा जाता है घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है अगर आप घर के अंदर खाना पकाते हैं और रसोई घर अलग से नहीं बना है और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो उस पे आपको टिक कर देना है। या फिर उसके नीचे आपसे पूछा जाता है खुले में
घर के बाहर खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो उस पर आपको टिक करना है। एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो इस पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ के समझ सकते हैं और उसमें अपने कंडीशन के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपसे पूछा जाता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन आपका क्या है। जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपला है, पक्का कोयला है, या फिर मिट्टी का तेल है, या फिर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है, या फिर बिजली से पकाते हैं, या फिर गोबर बायोगैस से पकाते हैं, या फिर सौर ऊर्जा से पकाते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आप पे निर्भर करता है कि आपका खाना कैसे पकता है। कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद नीचे की तरफ चले आना है, सहेजें और आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से हाँ वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। अगर सारी जानकारियां सही बताए हैं तो हाँ वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये स्टेप भी आपका कंप्लीट होता है और आपसे अगला स्टेप परिसंपत्तियां पूछा जाता है। तो इसमें से आपको कुछ संपत्तियां के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रेडियो ट्रांजिस्टर, यहाँ पे हाँ लिखा है और कई सारी जानकारियां दिया है, जैसे कि परंपरागत रेडियो सेट, मोबाइल स्मार्टफोन पर, अन्य किसी उपकरण पर। तो यहाँ पे रेडियो ट्रांजिशन किस हिसाब से आपके घर में है उस पे आपको क्लिक कर देना है कि आपके मोबाइल फोन स्मार्टफोन से आता है या फिर परंपरागत रेडियो सेट से आता है या फिर अन्य किसी उपकरण से आता है। तो इसमें से कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको टिक कर देना है। और उसके नीचे टेलीविजन के बारे में पूछा जाता है कि आपके घर में टेलीविजन है कि नहीं है। यहाँ पे हाँ वाले पे लिखा है दूरदर्शन मुक्त डिश। अगर आपका दूरदर्शन मुक्त डिश से होता है तो उस पर टिक करना है, अन्य डीटीएच डिश से होता है तो उस पर क्लिक करना है, या फिर केबल कनेक्शन से होता है तो उस पर टिक करना है, या फिर अन्य कोई से होता है तो उस पर टिक कर देना है कि आपका जो भी टेलीविजन है, आपके घर में जो भी टेलीविजन है किस माध्यम से आता है। तो हाँ वाले में जो भी ऑप्शन है उसमें से अगर है तो उसको आपको टिक कर देना है, या फिर नहीं है तो यहाँ पे नहीं वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये आप पे निर्भर करता है कि आपके घर में टेलीविजन है कि नहीं है। उसके बाद आपसे इंटरनेट की सुविधा पूछी जाती है। तो हाँ वाले में कई सारा ऑप्शन है, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण डिवाइस में। तो इंटरनेट की सुविधा जिससे भी आप पाते हैं, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से या फिर किसी अन्य डिवाइस से, तो इसमें से जो भी आपकी इंटरनेट की सुविधा है उसको आपको टिक कर देना है कि किस माध्यम से आप इंटरनेट की सुविधा लेते हैं। उसके नीचे आपसे पूछा जाता है लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में कि आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं है। अगर है तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है हाँ केवल लैंडलाइन। अगर आपके घर में लैंडलाइन से केवल बातचीत होता है तो हाँ वाले पे क्लिक करना है, या फिर उसके नीचे लिखा है केवल मोबाइल स्मार्टफोन अन्य साधारण मोबाइल। तो आपका जो भी बातचीत होती है यहाँ पे केवल मोबाइल स्मार्टफोन से होती है या फिर अन्य साधारण मोबाइल से होती है, या फिर दोनों आपके घर में है, स्मार्टफोन भी है और छोटा भी मोबाइल है, तो इस पे आपको दोनों पे टिक कर देना है। तो आपको अपने हिसाब से इसको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड के बारे में पूछा जाता है कि आपके घर में साइकिल मोटरसाइकिल है कि नहीं है। तो अगर आपके घर में साइकिल है तो साइकिल पे क्लिक करना है, स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है तो उस पे क्लिक करना है, या फिर दोनों है तो दोनों पे क्लिक कर देना है। और अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नहीं वाले पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे निर्भर करता है कि आपके घर में कौन कौन सा सुविधा है यहाँ पे मोटरसाइकिल का और साइकिल का। और उसके नीचे आपसे पूछा जाता है कार जीप वैन। अगर आपके घर में कोई कार है, चरपहिया वाहन है, वैन है, जीप है, तो यहाँ पे हाँ वाले पे क्लिक करना है, या फिर नहीं है तो नहीं वाले पे आपको टिक कर देना है। उसके नीचे आपसे पूछा जाता है परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज। यहाँ पे कई सारा अनाज का नाम दिया हुआ है, आपके मुख्य अनाज कौन सा यूज होता है आपके घर में उस पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। तो इसमें से जो भी आपके घर में यूज किया जाता है मुख्य में उसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर केवल जनगणना। तो यहाँ पे पहले से आपका मोबाइल सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको नीचे सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पुष्टि करना, यहाँ पे हाँ वाले पे आपको टिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है सारा स्टेप
कंप्लीट होता है, छठा स्टेप यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है पूर्वावलोकन परिवार पंजीकरण विवरण। तो जो भी आपने परिवार की पंजीकरण विवरण दिया है सारा कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि जनगणना के तौर पे क्या क्या जानकारी आपने दिया है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। राज्य है, जिला है, जनगणना घर का विवरण है कि आप घर का विवरण क्या क्या दिया है, परिवार के मुखिया का विवरण क्या क्या दिया है और सुविधाएं क्या क्या बताया है। जो भी जानकारी आप जनगणना में दिए हैं सबको आपको चेक कर लेना है और नीचे की तरफ चले आना है। जानकारी बताते समय अगर कुछ मिस्टेक हो गया है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत जानकारी हमने बता दिया है, उसको सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है संशोधन के लिए वापस जाएं। तो इस पे क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं और जो भी गलत जानकारी आपने भर दिया है, बता दिया है, उसको आप संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। या फिर ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपने बताया है उसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्ट सेव किया गया। जो भी आपने जानकारी दिया है वो ड्राफ्ट डेटा आपका सेव कर दिया गया है और आप इस डेटा को 21/5/2026 तक संपादन कर सकते हैं। यानी कि आपका जो भी डेटा है, जो भी आपने जानकारी दिया है उसको सेव कर दिया गया है और 21/5/2026 तक इसको आप संपादन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो भी जानकारियां है उसमें आपको अगर कोई त्रुटि हो गई हो, गलत जानकारी दे दिया गया हो, तो उसको आप संशोधन संपादन कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद अगर आपको लगता है कि दी हुई जानकारी हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी जनगणना का फॉर्म होगा यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया जाएगा। तो जो भी जानकारी आपने दिया है अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, सबमिट करने चाहते हैं आप, तो यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें पे आपको क्लिक कर देना है। उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अंतिम रूप से सबमिट करें। यहाँ आपसे बताया जाता है कि अंतिम रूप से आप सबमिट करने वाले हैं और नीचे देख सकते हैं लिखा है अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किया गया डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यहाँ आपसे बताया जाता है कि जो भी आपने जानकारी दिया है उसको अंतिम रूप से सबमिट करना चाहते हैं, तो जो भी आपने जानकारी दिया है उस डेटा को आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो भी डेटा आपने सबमिट किया है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करना है, वरना नहीं पे क्लिक करना है। तो हमारे केस में दोस्तों जो भी जानकारी हमने दिया है, जो भी जनगणना किया है अपने घर का, सारा कुछ सही है। तो यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। हाँ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, इस तरह का मैसेज आ गया। आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है और यहाँ पे आपकी स्वगणना पहचान संख्या जो भी SI ID है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी ID है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने स्वगणना पहचान संख्या पा गया है, आपका जो भी जनगणना है कंप्लीट हो चुका है। और उसके नीचे लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण या चलो पूरा करने के लिए इस स्वगणना ID SC ID को प्रगणक के साथ साझा करें, यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पे आपसे बताया जाता है कि जो भी आपकी जनगणना है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और जो भी जनगणना के लिए आपके घर आएंगे तो जो भी ID है उनके साथ आपको साझा करना है, शेयर करना है। जो भी यहाँ पे ID मिला है, तो जो भी जनगणना करने आएंगे आपके घर में तो ये जो भी ID मिला है इसको आपको उनके साथ शेयर करना है, साझा करना है, वरना आपके घर की एक नई जनगणना उनके द्वारा की जा सकती है। तो आपको ध्यान में रखते हुए साझा करना है इस ID को। आपको बताना है कि हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने घर का जनगणना कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे आपको ID दे रहे हैं। तो इस ID से जो भी आपका घर का जनगणना का डाटा होगा वो फैच करेंगे और सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए उनके साथ साझा करना है, शेयर करना है। तो देखा है आपने, इस तरीके से आप घर बैठे अपने घर का जनगणना अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए विजिट होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई के माध्यम से सहायता किया जाएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सब लोग अपना घर बैठे जनगणना कंप्लीट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।